काम वासना अच्छी है या बुरी है? बोलो। अच्छी है। कैसे? अरे काम ना होता तो आप लोगों का जन्म कैसे होता? आप लोगों का जन्म हुआ ही काम के कारण है, नहीं हुआ? तो काम जो है वो सृष्टि उत्पन्न करने में सहायक है। ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है काम। सोचिए कि काम ना होता तो कहां संसार बढ़ता, कहां जनसंख्या बढ़ती। पशु पक्षी में भी काम है। वो ईश्वर की एक व्यवस्था ना होता तो पशु पक्षियों की संख्या कैसे बढ़ती, फिर सृष्टि चलती कैसे? तो काम सही है, पर काम गलत कहां होता है? आपका ब्याह हो गया, अपनी पत्नी के संग रहो संयम के साथ, वो काम सही है। श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने की भावना से काम का प्रयोग किया जाए, वो काम सही है। पर आप पराई औरत, पराये पुरुष को देखकर वासना को धारण करते हैं, वो काम वासना गलत हो जाएगी। जब आप अपनी पत्नी के सिवाय पर पुरुष, पर स्त्री को देखें, वो काम गलत है। पर आप अपनी पत्नी को, अपने पति को काम भाव से देखें, संयम के साथ, वो काम बुरा नहीं है। क्रोध, लोग कहते हैं क्रोध बुरा है। अरे क्रोध ईश्वर की सॉलिड व्यवस्था है। क्रोध, क्रोध समझ रहे हैं? जटायु जी ने क्रोध किया रावण पर। है रावण, सीता मां को कहां ले जा रहा, छोड़। जटायु ने क्रोध किया। आपके सामने किसी बहन बेटी पे अत्याचार हो रहा है, कोई बहन बेटी को आपके सामने छेड़ रहा है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों? कोई बच्ची को मारे डाल रहा है, कोई बेवजह बच्चों को मार रहा है, तो गुस्सा आना सही है कि गलत है? आना चाहिए। गुस्सा वहां आए जहां उसकी जरूरत है। यह व्यवस्था है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी ना, वहां पितामह को गुस्सा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं करना था। दुशासन द्रौपदी के कपड़े क्यों उतार रहा है? नहीं करना था गुस्सा? करना था। पितामह ने गुस्सा नहीं किया, करना था ना? नहीं किया ना? नहीं किया ना, तो बाणों की सैया मिल गई। गुस्सा करना चाहिए, जरूर गुस्सा करो। कहां? जहां जरूरत है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कहां गुस्सा करें और कहां ना करें? इसके लिए सत्संग करना पड़ता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। गुस्सा करो जहां जरूरत है। नहीं का बच्चों को डांटो, थोड़ा सा, थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करना पड़ता है, नहीं तो वो कंट्रोल कैसे होंगे? बेवजह गुस्सा नहीं। अंदर से गुस्सा मत रखो। गुस्सा केवल बाहर होना चाहिए, भीतर से तो आप नॉर्मल रहें। गुस्सा केवल व्यवस्था के लिए होना चाहिए। रियल में गुस्सा होके आप रिश्ते बिगाड़ लें, इसके लिए गुस्सा नहीं है। अपनी पत्नी से ऐसा गुस्सा किया कि तलाक हो गया, ऐसा गुस्सा नहीं कि तुम्हारे रिश्ते टूट जाएं। ऐसा गुस्सा नहीं कि तुम्हारी मां तुमसे रूठ कर चली जाए। ऐसा गुस्सा नहीं कि तुम्हारा पिता रूठ कर चला जाए, है ना? ऐसा गुस्सा नहीं कि तुम्हारा भाई रूठ कर चला जाए। उतना गुस्सा जितने की जरूरत है। वीणा, वीणा होती है वीणा। नारद जी के पास क्या है? बोलो। वीणा। हां, वीणा में तार होते हैं, तार। तारों को ना खींचना पड़ता है। ज्यादा खींच देंगे तार तो क्या होगा? बोलो बोलो, टूट जाएगा। और थोड़ा ढीला छोड़ देंगे तो सुर नहीं निकलेगा। तो वीणा के तार को उतना ही खींचो जितने से वो बढ़िया सुरीली बजने लग जाए। बस ये सिद्धांत जीवन में धारण करो। उतना ही गुस्सा करो जितने की जरूरत है। अपने आप पर कंट्रोल,
अपने आप पर बोलो, आपके अंदर ब्रेक ना हो संयम का, तो फिर आपका मतलब क्या है? तो काम, क्रोध, मद, अभिमान होना सही है या गलत है? अभिमान सही है, पर अभिमान इस बात का हो कि मैं भारत का निवासी हूं, मैं राम का दास हूं, मैं सनातनी हूं, ये घमंड अच्छा। मैं हिंदू हूं, मैं राम का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, घमंड इस बात का हो कि मैं प्रभु का हूं, ये घमंड सही है। पर ये घमंड हो जाए कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, पैसा ये, वो गलत। हर चीज के दो पहलू हैं ना। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो गलत ही गलत हो। अच्छा बताओ, मलमूत्र अच्छा होता है कि बुरा होता है? उत्तर दो। मलमूत्र, तुम रोज सवेरे मलमूत्र करते हो, सही है वो या गलत है? बोलो। दो पहलू हैं हर चीज के। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो केवल बुरी है। अरे तुम्हारा मलमूत्र जो है ना, वो बेचारे सुअर का पेट भरने के काम आता है, नहीं आता? बोलो। तुम्हारे लिए तो वो गंदगी है, तुम तो पलटकर देखना भी पसंद नहीं करते, पर सुअर तो बड़े चाव से खाता है, नहीं खाता? तो जो तुम्हारे लिए बुरी है वो किसी के लिए अच्छी है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। इसलिए हर चीज के दो पहलू हैं, नहीं है? आप एक चीज का नाम बताओ जो सिर्फ बुरी है, अच्छी नहीं है, और एक चीज का नाम बताओ जो अच्छी है, बुरी नहीं है। चलो बताओ। कोई ऐसी चीज का नाम बताओ जो केवल बुरी है। हाँ? भगवान बुरे। सवाल ये है, अब उसका उत्तर सुनो। बिजली अच्छी है, पर कोई तार पकड़ ले तो बुरी है। क्यों? बहुत ऊंचा घर 10-20 मंजिल का बहुत अच्छा है, पर उससे कोई गिर पड़े तो बहुत बुरा है। पंखा बहुत अच्छा है, हवा देता है, उससे लटक कर कोई फांसी लगा ले तो बहुत बुरा है। वो किसी पे गिर पड़े तो बहुत बुरा है। हम किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए हम ही बहुत बुरे हो सकते हैं। ये तो अपना अपना नजरिया है। इसलिए किसी को बुरा कहना, किसी को अच्छा कहना, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ये तो सामने वाले की दृष्टि का परिणाम है कि आप देखना क्या चाहते हैं। हमारे अंदर तो दोनों ही चीजें हैं, अच्छाई और, अब आपको क्या देखना है वो आप पर निर्भर करता है। ये पूरा संसार अच्छाई और बुराई से भरा पड़ा है, नहीं है? ये पूरा संसार अच्छाई और बुराई से भरा पड़ा है। अब आपकी आंखों को क्या देखना है? आप देखो। अच्छाई देखना है तो सब अच्छे हैं, बुराई देखना है सब बुरे। इसलिए कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। ये अपने अपने आंखों का नजरिया होता है, देखने का दृष्टिकोण होता है, हम क्या देखना चाहते हैं। ठीक है? तो सब चीजें, 5 इंद्रियां हैं, इन 5 पर कंट्रोल
अपने आप पर कंट्रोल। जो अपने को साध लेता है, जो अपने को जीत लेता है, वही सबको जीतने की ताकत रखता है। जो अपने को वश में कर लेता है, वही सबको वश में कर सकता है। जो अपने को वश में नहीं कर सका, वो किसी को क्या वश में करेगा। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे वश में नहीं है, आजकल तुम्हारा बेटा तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारे वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही आपके वश में नहीं हो। क्या आपका मन आपके वश में है? आपका मन खुद यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। क्या आपका मन आपके वश में है? अरे जब आप अपने आप को वश में कर लोगे, तो धीरे धीरे आप सबको वश में करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। पहले अपने को तो वश में करो, अपने को तो जीतो। हमारे ऋषि मुनि कभी किसी राजा को जीतते नहीं थे, किसी देश को जीतते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खुद को जीतने पर विश्वास रखते थे। खुद को जीतो, क्या राजा को जीतना है? हम आपको जीत कर क्या पाएंगे? जीतने का मजा तो, अरे उस राजा को जीतने में क्या मजा है, उस देश को जीतने में क्या मजा है। जीतना है तो खुद को जीतो, खुद को जीतने में मजा है। हनुमान जी ने खुद को तो जीता। रावण राम से हारा या खुद से हारा? उत्तर दो। रावण राम से हारा या खुद से हारा? उत्तर दो, बोलो। रावण किससे हारा? राम से तो बाद में हारा, पहले तो खुद से ही हार गया ना। अरे खुद से हार गया। खुद से कैसे हार गया? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाया और दूसरे की पत्नी की तरफ बढ़ गया। यदि आप किसी दूसरे की पत्नी की तरफ बढ़ते हैं, किसी दूसरे के पुरुष की तरफ बढ़ते हैं, तो आप तो हार गए ना। आपके अंदर की वासना जीत गई और आपके भीतर की वासना ने आपको, रावण के अंदर की वासना ने रावण को हरा दिया। राम ने तो बाद में हराया, रावण की वासना ने रावण को पहले ही हरा दिया। सबको जीतकर क्या पाओगे? हनुमान जी ने सबको कहां जीता? खुद को जीता। राम ने सबको कहां जीता? खुद को जीता। और जब खुद को जीत लिया तो सबको बिना लड़े पराजित कर दिया। बताओ, राम जी ने जब राजसू यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, तो किससे लड़ना पड़ा? सिवाय लवकुश ने घोड़ा पकड़ा। और किसकी ताकत थी? जो खुद को जीत गया, उससे सब हार गए बिना लड़े। ताकत नहीं समझ रहे हो आप? आपकी अंदर क्या है आप खुद नहीं जानते। आपका मन जिस दिन कंट्रोल हो गया, उस दिन आप क्या हो जाओगे आपको खुद को पता नहीं। इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेना कितनी बड़ी बात है, आप जानते नहीं इसकी ताकत। जान लोगे ना मजा आ जाएगा। हल्के में ले रहे हो आप अपने आप को। हमारे बड़े बड़े साधु संतों का जीवन गुजर गया अपने को कंट्रोल करने में, कर भी लिया। अपने को देखना। इसलिए हमारे यहां है, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जिसने खुद को जीत लिया वो अंतर्मुखी हो गया, जो खुद से हार गया वो बहिर्मुखी हो गया, बाहर देख रहा है। एक होता है जो बाहर देख रहा है, एक होता है जो भीतर देख रहा है, एक होता है जो दूसरों को देखता है, एक होता है जो खुद को देखता है। तुलसी कबीरदास जी क्या लिखते हैं? बुरा जो देखन मैं चला। बुरा जो देखन, क्या मतलब हुआ इस दोहे का? जरा आप बताओ, व्याख्या कर दो इसकी। क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। क्या मतलब हुआ? चश्मा वाले भैया
अर्थ करो जरा इसका। अच्छा, आप सब लोग बताओ, एक प्रश्न का उत्तर देना। आप लोग दूसरों की बुराई देखते हो या खुद की बुराई देखते हो? सच्ची बताना बिल्कुल। किसकी देखते हो? जोर से। अरे हम लोग बूढ़े हो रहे हैं दूसरों की बुराइयां देख देख के, जबकि हमारे संत क्या बोल रहे हैं? दूसरों की बुराई देखकर क्या पाओगे? क्या पाओगे? दूसरों की बुराई क्यों देखना है? क्या देखो फिर? क्या देखो? खुद को देखो ना, कि मैं कितना अच्छा या कितना बुरा हूं। दूसरों से आपको क्या लेना देना? आपको अपने से लेना। हमारे ऋषि मुनि यही तो कह रहे हैं, अपने को जीत पगले, अपने को देख। दूसरों को देखकर समय क्यों बर्बाद कर रहा है? अपने को देखेगा। जिस दिन आप अपने को देखने लग गए, उस दिन दुनिया आपको देखने लग जाएगी। आपको कोई नहीं देखता ना, इसलिए कि आप खुद अपने को नहीं देखते। अपने को देखिए।